हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के 6 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग 6.2 के 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे और इसमें मतलब पीछे वाले वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग उस लेक्चर को मतलब पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको अच्छे से बताया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। देखिए 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन एफ निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए देखिए ये पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कह रहे हैं कि इसके लिए इंटरवल ज्ञात करना है जिस इंटरवल में यह वर्धमान है और किस इंटरवल में यह ह्रासमान है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका नियम क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए इसको हम लोग पहले सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये हो जाएगा इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या करते हैं, ये जो एफ डैश एक्स निकला है इसको हम लोग जीरो करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 2x प्लस 2 बराबर जीरो, एफ डैश के जगह पे ये रख लिया, 2 कॉमन करते हैं तो मिलेगा हमें x प्लस 1 बराबर जीरो। ठीक है, तो x बराबर ये x प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो हमें एक पॉइंट मिला x बराबर -1, ये क्रिटिकल पॉइंट मिला। ठीक है, अब हमें देखना है कि यह किस इंटरवल में ह्रासमान हो रहा है और कब वर्धमान हो रहा है। तो देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पे जब एफ डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा मतलब ग्रेटर जीरो होगा तो क्या होता है, निरंतर वर्धमान फलन होता है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो होगा तब केवल वर्धमान होता है। इसमें देखिए ये निरंतर वर्धमान है, ये केवल वर्धमान है, ये फलन इंक्रीजिंग होता है। उसके बाद जब एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होता है तो निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल जीरो तो उस समय केवल ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। तो यहां पर देखिए अब ये x बराबर जो -1 हमें प्राप्त हुआ है इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो मान लीजिए यहां पर ये क्या है, -1, तो इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं कि अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी संख्या, मतलब इसके बीच की कोई भी संख्या अगर हम इस एफ डैश एक्स में रखते हैं, ठीक है, अगर इसके बीच की कोई भी संख्या हम एफ डैश एक्स में रखते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उस अंतराल में यह इंक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच की संख्या मान लीजिए -2 रखते हैं, इसके बीच की संख्या -2 इसमें रखिए। देखिए यहाँ पे x के जगह पे अगर हम -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स कितना आएगा 2 इंटू -2, एक्स के जगह पे रखेंगे और ये +2, सॉल्व करने पे 2 दूना -4 और ये +2 तो आंसर आएगा -2, यानी कि इसमें यह निगेटिव आया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यानी कि निगेटिव आने का मतलब इसमें इस इंटरवल में क्या है, एफ डैश एक्स जीरो से छोटा है और इस इंटरवल में -1 से इंफिनिटी के बीच की कोई संख्या, इसके बीच की कोई संख्या इसमें रखते हैं तो मान लेते हैं इसके बीच में जीरो भी तो आएगा, जीरो रखते हैं। अगर यहां पर हम जीरो रखेंगे तो आंसर कितना बचेगा, केवल 2, और 2 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो इसमें आएगा पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल क्या आएगा, इसमें जीरो आएगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि -1 से माइनस अनंत से माइनस इन्फिनिटी के बीच, जब माइनस अनंत और -1 के बीच की कोई भी संख्या ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स
ग्रेटर जीरो आ रहा है, मतलब कि वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। इस इंटरवल में यह क्या है, निरंतर वर्धमान है। फिर -1 से इन्फिनिटी तक, -1 से इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स, अच्छा एक मिनट, इसमें निगेटिव आया है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच ये निगेटिव आया है, लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा निरंतर ह्रासमान। फिर -1 से इन्फिनिटी के बीच की संख्या क्या है, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो आया है, मतलब प्लस में आया है, तो क्या होगा, ये निरंतर वर्धमान होगा। बस ये इसका आंसर हुआ, यही हमें इंटरवल ज्ञात करना था। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए 6 क्वेश्चन का ई नंबर हम लिख रहे हैं, इसके बाद मतलब बी सी और डी ये तो सॉल्व कर लिया हमने, बी सी डी आप लोग खुद से करेंगे, हम क्वेश्चन ई सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ई दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसके लिए इंटरवल ज्ञात करना है कि किसमें ह्रासमान है और किसमें वर्धमान है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और ये डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब। क्वेश्चन तो सही है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब है, तो इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको भी, मतलब ये गुणा का है ना, तो गुणा का डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको तो लिखेंगे हम f डैश x प्लस 1 का क्यूब, ये u मान लेते हैं और v इव इंटू v पर तोड़ लेते हैं, जो डिफरेंशिएशन का गुणन नियम है। तो x प्लस 1 एक बार बाहर होगा और d बाई डी एक्स में ये होगा x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर एक बार x माइनस 3 का ये क्यूब है ना, ये क्यूब, और एक बार ये बाहर आएगा, ये तो आप लोग करने सीख गए हैं। तो ये हो गया एफ डैश एक्स एक्स प्लस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा, देखिए 3 सामने आ जाएगा और x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा और ये 3 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इससे पहले अच्छे से डिफ्रेंशिएशन सब सीख चुके हैं। तो ये एफ डैश एक्स, देखिए x प्लस 1 का क्यूब है, यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसमें भी x प्लस 1 का स्क्वायर छुपा है, ये कॉमन कर सकते हैं। इसमें है x माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें भी x माइनस 3 है, x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो कॉमन आ सकता है। तो देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर निकल गया, तो एक x प्लस 1 बचा, ये तो बाहर आ गया, और इंटू में ये 3 प्लस, अब इसमें देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर और ये भी निकल आया है, तो इसमें बचेगा x माइनस 3 और इंटू में 3, तो 3 भी तो बाहर ले लेते हैं, इसको हटाइए, ये भी 3 भी बाहर आ गया, तो ये हो गया एफ डैश एक्स 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3, और ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 3 में से 1 घटा तो -2 हो गया। अब देखिए ये तो फैक्टर के रूप में आ गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर है ना, उसके बाद करते हैं कि एफ डैश एक्स को 0 करते हैं। तो देखिए अगर हम एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और ये होगा 2x माइनस 2 बराबर 0। अगर हम इन तीनों मतलब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे इसको,
x प्लस वन का स्क्वायर, तो x प्लस वन बराबर 0 होगा, तो x बराबर पहला वैल्यू आएगा x बराबर -1। फिर x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो x का मान आएगा 3। फिर 2x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो 2x माइनस 2 बराबर 2 इधर आएगा, तो x बराबर आएगा आंसर 1। यानी कि अब हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, -1, 1 और 3। तो सबसे पहले इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो देखिए संख्या रेखा पर दर्शाते हैं इसको। ये हो गया -1, ये हो गया 1, और यहां पर हो गया 3, और इधर माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत। ठीक है, अब देखिए ये 3 इंटरवल मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट में टूट गया है। अब क्या करते हैं कि माइनस अनंत और -1 के बीच की कोई भी संख्या f डैश x में रखते हैं। f डैश x यहां पे देखिए, ये है f डैश x। ध्यान से देखिए, अगर इसके बीच की कोई भी संख्या, मान लीजिए -2, इसके बीच में -2 आ सकता है, -2 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा। ये तो स्क्वायर है, ये भी, इसका भी स्क्वायर है, तो इसके बीच हम कोई भी संख्या रखेंगे, यानी कि इसमें हम कोई भी संख्या रखेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से वो हमेशा प्लस में आएगा। तो बचा ये 2x माइनस 2। अगर x के जगह पे हम मान लीजिए -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, -4 और -2 -6 आएगा। तो -6 क्या आया, ये हो गया अपना निगेटिव में आया। ठीक है, अब ये निगेटिव में आया। फिर इसके बाद देखिए -1 और 1 के बीच की कोई संख्या रखिए, तो -1 और 1 के बीच 0 भी आता है, 0 आसान वर्ड है, इसको रखते हैं। देखिए इसमें रखेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। अगर x के जगह पे यहां पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो ये भी क्या आया, ये भी निगेटिव आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 और 3 के बीच की कोई भी संख्या रखते हैं, 1 और 3 के बीच, तो 1 और 3 के बीच इसमें और इसमें रखेंगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे 1 और 3 के बीच मान लीजिए कि हम 2 रखते हैं, ध्यान से सोचिए, अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा 2, पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव हो गया। 3 और अनंत के बीच की कोई संख्या रखिए, 3 और अनंत, मान लीजिए 4 रखते हैं, तो 4 यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 6, पॉजिटिव में। तो ये आया यहां पर भी पॉजिटिव। अब देखिए जब निगेटिव होता है f डैश x, इस यहां पर क्या है, f डैश x लेस देन 0 है, यहां पर भी f डैश x लेस देन 0 है, पॉजिटिव है तो यहां पर f डैश x ग्रेटर 0 है, और यहां पर भी f डैश x ग्रेटर 0 है। अब ध्यान से देखिए, जिस अंतराल में f डैश x का मान 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, उसमें क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, और जिसमें 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, उसमें क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए माइनस अनंत से -1, फिर -1 से 1 में ये क्या है, इसको यूनियन करके लिख सकते हैं, माइनस अनंत से -1 यूनियन -1 से 1 में निरंतर वर्धमान है। और फिर यहां से देखिए 1 से 3 यूनियन 3 से मतलब 3 और इंफिनिटिव के बीच में क्या है, निरंतर ह्रासमान है। ह्रासमान क्यों, क्योंकि, और फिर से गलत लिख रहे हैं, इसमें निगेटिव आया है तो ये ह्रासमान होगा ना, ये ह्रासमान होगा, और ये हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, निगेटिव मतलब ह्रासमान और पॉजिटिव मतलब क्या चाहिए, वर्धमान, यानी कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन दिया है y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे में 2 प्लस एक्स ग्रेटर -1, एक्स ग्रेटर -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ फलन x ग्रेटर -1 के लिए अपने पूरे प्रांत में क्या है, वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो DWRT(x), तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 2x बटे में 2 प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर log के लिए हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हुआ, माइनस इसको u बटे v पे तोड़ सकते हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, फिर यहां पर होगा 2 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स में 2x माइनस एक बार 2x बाहर, तो d बाई डी एक्स में 2 प्लस एक्स। ये तो समझ में आता होगा, आप लोग समझ रहे हैं ना इसको, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं पहले। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो 1 बटे में 1 प्लस एक्स माइनस, अब देखिए 2x है, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो बचेगा कितना, 2 इंटू 2 प्लस एक्स, ये 2 बचेगा तो 2 इंटू माइनस, यहाँ पे 2 कांस्टेंट 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा यहाँ पे माइनस 2x बटे में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस, ये हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x बटे में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये इसमें आएगा, ये इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ये 4 बचा है ना, तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स। यहां से देखिए, ये dy बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ लिए, माइनस 4 से गुणा होगा तो -4 माइनस एक्स, -4 माइनस 4x बटे में ये क्या है 1 प्लस एक्स, और यहां पर है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना dy बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए हमें क्या करना था, इस इक्वेशन को ये दिखाना था कि x ग्रेटर -1 के लिए, मतलब x का मान -1 से जब बड़ा होगा तो यह अपने पूरे प्रांत में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हमें यह सिद्ध करना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाला पार्ट देखिए, यहां जो पार्ट है ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है, तो इसका मान तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव नहीं, अगर निगेटिव नहीं होगा तो ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। ये देखिए 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका भी मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया, मतलब स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये देखिए 1 प्लस एक्स है, अब 1 प्लस एक्स पे कंडीशन है कि अगर x का मान -1 से छोटा होगा, x का मान यदि -1 से छोटा होगा, तो देखिए
अगर कोई भी संख्या रखेंगे, -2 रखेंगे यहां पर, अगर -2 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, ऐसे देखिए यहां पर 1 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। 1 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल 0, अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा तो ये पूरी संख्या क्या होगी, धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस एक्स ग्रेटर 0, तो x ग्रेटर इक्वल प्लस से इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा -1। कहने का अर्थ है कि अगर x का मान -1 से अधिक आएगा, यानी कि x का मान -1 से अधिक लेंगे तो ये dy बाई dx का मान क्या हो जाएगा, x ग्रेटर -1 के लिए dy बाई dx ग्रेटर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा वर्धमान, निरंतर वर्धमान। बस यही तो सिद्ध करना था कि x ग्रेटर -1 के लिए dy बाई dx क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, यानी dy बाई dx का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए, क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x के उन मानों की ज्ञात की जिनके लिए y बराबर एक वर्धमान फलन है। मतलब हमें इंटरवल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या हो, वर्धमान हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये गुणा होगा तो -2x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, DWRTX, तो d बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखिए पावर है तो पावर पहले तो सामने आएगा, तो एक्स स्क्वायर -2x, फिर इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस x का 1 तो बचेगा कितना 2। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगा हमें, देखिए ये 2 इंटू, इसमें से अगर x हम कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, देखिए x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, इंटू 2x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, बराबर कितना 0। अब देखिए अगर x बराबर 0 करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा हमें x बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आंसर मिलेगा 2, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो आंसर मिलेंगे x बराबर 1, यानी कि हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। ठीक है, 0, 2 और 1। तो इसको पहले हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इधर हो गया माइनस अनंत और ये हो गया प्लस अनंत। अब देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि अनंत और 0 के बीच की कोई भी संख्या, इसके बीच की कोई भी संख्या इसमें रखते हैं f' में, अगर निगेटिव आएगा तो ह्रासमान होगा और पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान होगा। तो रखते हैं माइनस अनंत और 0 के बीच की संख्या -1, मान लेते हैं एक संख्या -1 रखते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 रखेंगे तो यहां पर रख लेते हैं, देखिए ये 2 है, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और यहाँ पे x के जगह पे -1 रखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा +2, -1 में 2 से गुणा होगा +2, इंटू x के जगह पे अगर -1 रखेंगे तो -2 और -2 -4, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 4 -24। तो आंसर किस में आया, निगेटिव में आया ना, तो ये हुआ
निगेटिव। फिर उसके बाद 0 और 1 के बीच की कोई संख्या रखते हैं, तो 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1/2 आ सकता है ना। देखिए तो 1/2 अगर हम रखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर अब अगर 1/2 रखेंगे तो 2 तो बाहर है, 1/2 का स्क्वायर -2 इंटू 1/2, और ये 2x के जगह पे 1/2 -2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये 2 इंटू 1/4 -1, और 2 में से घटेगा -1, तो ये होगा 2 इंटू 4 एकम 4 -3/4 और इंटू -1, तो माइनस में क्या हो जाएंगे, ये प्लस में आएंगे ना, ये 3/2 आएगा आंसर। तो 3/2 किस में आया, प्लस में आया, तो इसमें हो गया प्लस, माइनस प्लस, फिर ये देखिए 1 और 2 के बीच की कोई संख्या रखते हैं, तो ये भी आएगा माइनस में, रख के चेक कीजिए, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, मतलब 3/2, इसके बीच में 3/2 आएगा ना, तो 3/2 रखते हैं। देखिए यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे अगर 3/2 रखेंगे तो नीचे से 2 कट जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा, 1 प्लस में बचेगा। यहाँ पर 3/2 रखेंगे और यहाँ पर 3/2 रखेंगे, तो देखिए 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3 होगा, और यहाँ पे 3/2 यानी कि 9/4, तो 9/4 3 से कम होगा, तो यहाँ पर निगेटिव आएगा। फिर इसके बाद कोई संख्या रखेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, रख के चेक कर लीजिए। 2 और अनंत के बीच में कोई भी संख्या इसमें रखेंगे तो प्लस में आएगा, यानी कहने का अर्थ है, देखिए माइनस अनंत और 0 के बीच में ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, तो ये क्या होगा इसके बीच में, इसके बीच में ह्रासमान होगा, यानी कि डिक्रीजिंग होगा, और प्लस आ रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, माइनस आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा, प्लस आ रहा है तो इंक्रीजिंग। डी मतलब डिक्रीजिंग, आई मतलब इंक्रीजिंग, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए माइनस अनंत से 0 और 1 से 2 यूनियन 1 से 2 में क्या है, ह्रासमान है, ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी दोनों में पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 से 1 और 2 से अनंत में वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये अपना आंसर हुआ, इसे जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि y बराबर 4 sin थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा सिद्ध करना है कि 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान है। मतलब इस क्वेश्चन को ये सिद्ध करना है कि 0 से π/2 इंटरवल में वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग ये दर्शाएंगे कि dy/dx ग्रेटर 0। अगर dy/dx का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, एक वर्धमान फलन होगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी डब्ल्यू आर टी थीटा, देखिए थीटा का फलन है ना ये, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा 4 sin थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/d थीटा, देखिए ये u बटे v का है, ये u बटे v पे है, तो इसको u बटे v पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u बटे v का फॉर्मूला होता है, पहले v का मतलब नीचे वाले का पहले स्क्वायर कर लो, फिर ये वाला यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस कॉस थीटा, और d/d थीटा में क्या होगा, 4 sin थीटा, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर एक बार 2 प्लस कॉस थीटा बाहर होगा, और d/d थीटा में क्या होगा, 4 sin थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, 1 होगा। थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा।
तो ये हो जाएगा, ये dy बाई डी थीटा है, dy बाई डी थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा और 4, ये उसी तरह रहेगा साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखिए 2 प्लस कॉस थीटा बाहर है तो इसको बाहर ही रहने देते हैं, 4 साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये 4 तो उसी तरह रहेगा, बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 4 कॉस थीटा इसमें भी है, 4 कॉस थीटा इसमें भी है, सही है, डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस कॉस थीटा 4 साइन थीटा। फिर अच्छा यहाँ पे हम लोग गलत लिख लिए हैं, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ये 4 साइन थीटा बाहर होगा तो डिफ्रेंसिएशन में 2 प्लस कॉस थीटा होगा ना, ये होगा 4 साइन थीटा डी बाई डी थीटा कितना होगा 2 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा बाहर होगा और 2 कांस्टेंट 0 कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये गुणा करते हैं इसमें, ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8 कॉस थीटा प्लस 4 से गुणा होगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उसी तरह, और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे, dy बाई डी थीटा बराबर देखिए 8 कॉस थीटा उसी तरह प्लस इसमें और इसमें 4 है तो 4 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये माइनस 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना dy बाई डी थीटा बराबर देखिए क्या बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो बचेगा 4 बटे में 2 प्लस कॉस थीटा, ये 4 बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये बचेगा माइनस 1। अब देखिए, अब ये वाला इससे गुणा होगा, ये वाला इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो dy बाई डी थीटा बराबर यहां पर देखिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस सॉरी माइनस से गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 दूना 4 कॉस थीटा, माइनस में सबसे गुणा भी हो गया तो सब माइनस में हो गया बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर dy बाई डी थीटा, यहां देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ -4 से +4 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखिए 4 कॉस थीटा है और 8 कॉस थीटा तो बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस होकर के और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा और इधर बचा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कॉस थीटा इसमें भी कॉस थीटा तो कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा dy बाई डी थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए अगर हम कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4 माइनस कॉस थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये था कि हमें सिद्ध करना था कि y बराबर 4 साइन थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान फलन है, मतलब जो इंटरवल दिया है 0 से पाई बाई 2 में उसमें क्या है इंक्रीजिंग फलन है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां ध्यान से देखिए dy बाई डी थीटा यहां पर 2 प्लस कॉस थीटा है तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है
कि इसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम थीटा के जगह पे कुछ भी रखेंगे और ये स्क्वायर है तो इसमें निगेटिव भी आएगा, तो इसका मान स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर इसके लिए देखिए यहां पर 4 माइनस कॉस थीटा है, 4 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस का मान कहां से कहां तक होता है, कॉस का मान -1 से +1 के बीच होता है। -1 से क्या होता है, कॉस थीटा +1 तक होता है, यही ना होता है, कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है। तो अगर कॉस थीटा का मान यहाँ पे थीटा के जगह पे हम कुछ भी रख लेंगे, हमें रखना क्या है, 0 से π/2 रखना है, तो 0 से π/2 के बीच में रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 0 और 1 के बीच आएगा, तो 0 1 के बीच आएगा तो 4 में से माइनस करेंगे तो भी तो प्लस में आंसर बचेगा ना, क्योंकि 4 अधिक है और इधर क्या है, एक से मतलब 0 और 1 के बीच की संख्या है, तो ये भी धनात्मक आएगा और ये भी धनात्मक आएगा। अब देखिए यहां पर कॉस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल कॉस थीटा ग्रेटर क्या होगा 0 इन 0 to π/2, यानी कि अच्छा ये देखिए ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल है इसका मतलब क्या चीज, यानी कि ये हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉस थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा कब, जब हम लोग थीटा का मान कहां से कहां तक लेंगे, 0 से π/2 लेंगे, यानी कि 0 से π/2 के बीच की कोई भी संख्या रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो अगर ये 0 से बड़ा होगा तो सारी संख्या ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे कि dy/dx ग्रेटर इक्वल क्या है 0 है, तो जब dy/dx का मान 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, वर्धमान होगा। बस हमें यहीं से दिखाना था, ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि लघु गणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान है। लघु गणकीय फलन तो मान लेते हैं f(x) बराबर log x, 0 से अनंत में, 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान है, ये हमें दिखाना है। ये हमें दिखाना है कि 0 से अनंत में क्या है, ये निरंतर वर्धमान है। तो वो f(x) बराबर log x, तो dwRTx इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो d/dx ये हो गया f(x), d/dx हो गया log x, तो ये हो गया f'(x) और log x का 1/x। अब देखिए अगर 0 से अनंत के बीच कोई भी संख्या f'(x) में रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव संख्या रखेंगे तो उसका मान भी पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि f'(x) ग्रेटर क्या होगा 0 इन इंटरवल कितना 0 to ∞, यानी कि f'(x) का मान 0 से अनंत के बीच में क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो ये क्या है, वर्धमान फलन है। इसे नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x) बराबर x² माइनस x+1 ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि -1 से 1 में हमें यह सिद्ध करना है
कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन न तो ह्रासमान है और न ही वर्धमान है। तो न तो ह्रासमान और न ही वर्धमान का कंडीशन कब होता है कि जब कोई फलन या जब कोई किसी फलन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी इंटरवल में मतलब किसी आधे इंटरवल में वर्धमान होता है और फिर अगले आधे इंटरवल में ह्रासमान होता है, मतलब दोनों कंडीशन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, देखते हैं पहले इसको, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे थे। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। सबसे पहला काम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर 0 कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर हमें वैल्यू मिलेगा 1/2। ये हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला। संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, यहाँ पे 1/2 है, इधर माइनस अनंत है और इधर प्लस अनंत है। अब देखिए माइनस अनंत और 1/2 के बीच की अगर कोई भी संख्या हम इस एफ डैश एक्स में रखेंगे, यहाँ पे अगर इसका मान 0 से बड़ा आएगा मतलब प्लस में आएगा तो वर्धमान होगा, निगेटिव आएगा तो ह्रासमान होगा। तो माइनस अनंत और 1/2 के बीच की संख्या 0 रख लेते हैं ना, 0 देखते हैं, तो 0 रखते हैं तो क्या हो। अच्छा एक चीज और, हमें -1 से 1 के बीच चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग अनंत नहीं रखते हैं, यहाँ पे -1 रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं 1, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1 के बीच, तो -1 और 1 के बीच 0 आता है ना, -1 और 1/2 के बीच क्या आता है 0। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुणा होगा 0, बचेगा -1, तो -1 क्या है निगेटिव है, तो इसमें आया निगेटिव। 1/2 से 1 के बीच की कोई भी संख्या रखेंगे तो देखिए 1/2 से अधिक रखेंगे मतलब कुछ और अधिक, 1/2 से अधिक कितना हो जाएगा इससे थोड़ा अधिक अंक रखेंगे तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, कुछ भी रख के देखेंगे बट्टे में तो उसका मान क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो अगर इसका मान अगर पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव मतलब ये एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब देखिए -1 से 1/2 में क्या है ह्रासमान है, 1/2 से 1 में मतलब ये ओपन इंटरवल में वर्धमान है, मतलब कि आधे इंटरवल में ह्रासमान है और आधे इंटरवल में वर्धमान है। तो हम कहेंगे कि -1 से 1 में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, बस यही सिद्ध करना था, इसे नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन फलन 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन है cos x, cos 2x, cos 3x और tan x। हमें ये बताना है कि कौन फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। तो हम लोग एक एक फलन को चेक करते हैं। पहला है cos x, a को पहले सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं y बराबर cos x, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई dx d बाई dx cos x, तो dy बाई dx cos x कितना होगा डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। अब देखिए 0 से π/2 के बीच अगर कोई भी संख्या x के जगह पे रखेंगे तो sin x का मान क्या आएगा प्लस में आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0 से π/2, 0 से π/2 में sin x क्या होता है प्लस होता है और यहां पर पहले से एक माइनस है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा dy बाई dx लेस देन 0 होगा ना, निगेटिव में आएगा क्योंकि इसका मान तो हमेशा प्लस में आता है
और ये पहले से माइनस है तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। तो dy बाई डी एक्स लेस देन क्या होगा, 0, 0 टू पाई बाई 2, अतः वर्धमान है, नहीं ये ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान है मतलब डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगला स्टेप क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। y बराबर है cos 2x, y बराबर कितना है cos 2x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स cos 2x, dy बाई डी एक्स cos 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, माइनस साइन 2x। ठीक है, अब देखिए साइन 2x है, dy बाई डी एक्स माइनस साइन 2x है, हमें चेक करना है कि यह क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 0 से पाई बाई 2 में। तो अब देखिए x का मान दिया है, x ये लिखने का अर्थ है कि 0 से पाई बाई 2 मतलब x का जो मान है वो 0 से क्या है, पाई बाई 2 के बीच है। ये लिखने का अर्थ है कि x जो होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच होगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एंगल में देखिए 2x है ना, तो 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई। यानी कि जो यहाँ पे 2x है, 2x किसके किसके बीच है, 0 से पाई के बीच है। तो 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये वाला देखिए, यहां से ये 0 से पाई यहां तक है, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, 0 से पाई है। तो फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में साइन 2x का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होता है, साइन x पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन x का पॉजिटिव मान आएगा, साइन 2x का मान पॉजिटिव आएगा और पहले से निगेटिव है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा मतलब क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में क्या है, ये भी ह्रासमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर सी, y बराबर cos 3x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स cos 3x, तो dy बाई डी एक्स बराबर cos 3x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, माइनस साइन 3x, और 3x का ये माइनस साइन 3x, और 3x का कितना होगा 3, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स माइनस 3 साइन 3x, ये हमें dy बाई डी एक्स प्राप्त हुआ। अब देखिए x का मान क्या दिया है, 0 से पाई बाई 2, तो यहां लिखते हैं x जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए यहाँ एंगल में 3x है, तो हमें यहाँ पे 3 से गुणा करना है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 3x, और ये हो गया 3 पाई बाई 2, यानी कि 3x कहां से कहां तक है, 0 से 3 बाई पाई मतलब 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा देखिए ऐसे, ये 0 पाई बाई 2 और पाई, और ये होता है 3 पाई बाई 2, यानी कि 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या है, ये 3x है। अब ध्यान से सुनिए, हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ ये 3x 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है, तो cos यहाँ पे sin 3x है, तो sin 3x sin x जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, फिर इसमें भी पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। sin x का मान इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कहने का अर्थ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से पाई में क्या होगा, ये दोनों में पॉजिटिव है, तो 0 से पाई में ये क्या होगा, वर्धमान होगा, और पाई से 3 पाई बाई 2 में क्या होगा, ह्रासमान होगा। फिर से सुनिए, 0 से पाई में पॉजिटिव है तो वर्धमान होगा, और पाई से 3 पाई बाई 2 में क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। इसमें वर्धमान इसमें ह्रासमान, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं,
कि अगर आधे में वर्धमान हो और आधे में ह्रासमान हो तो ऐसे फलन को बोलते हैं कि न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो इसको लिखेंगे न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा मेरे पास डी नंबर, y बराबर कितना है tan x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा सेक स्क्वायर x। अब देखिए यहां पर सेक स्क्वायर x है, तो ये स्क्वायर है तो इसका मान तो कभी निगेटिव में आ ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। निगेटिव का भी क्या कर देगा वो पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर करके। तो ये क्या है dy बाई डी एक्स ग्रेटर 0, यानी कि पॉजिटिव है तो क्या होगा ये वर्धमान होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में कौन फलन 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। तो कौन y बराबर tan x क्या है निरंतर वर्धमान है। तो इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। देखिए y बराबर दिया एफ एक्स बराबर दिया है x के पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। मतलब पूछ रहा है कि यह किस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है। चार ऑप्शन दिया है, a बराबर है 0 से 1 ओपन इंटरवल, b ओपन इंटरवल π/2 से पाई, c ओपन इंटरवल 0 टू π/2 और d कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चेक करते हैं कि यह किस इंटरवल में क्या है निरंतर ह्रासमान है। तो एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो डी बाई डी एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। देखिए x के पावर 100 है तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 100 x के पावर 99, 100 सामने आएगा एक कम हो जाएगा। साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए a, हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स किस इंटरवल में, ये चारों ऑप्शन के लिए चेक करना है कि कौन से इंटरवल में क्या होगा ये निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान ही पूछ रहा है ना, निरंतर ह्रासमान होगा, सॉरी पूछ रहा है कि किस इंटरवल में ये निरंतर ह्रासमान होगा। तो अब देखिए पहला ऑप्शन है कि 0 से 1। तो अगर मान लीजिए कि ये इंटरवल दिया है 0 से 1, तो अगर हम 0 से 1 के बीच की कोई भी संख्या इस एफ डैश एक्स में रखेंगे तो ध्यान से क्या होगा 0 से 1 के बीच यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे तो इसका मान तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें माइनस का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ पे एक रखेंगे, एक मतलब 0 और 1 के बीच की संख्या रखेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। x के जगह पे 0 और 1 के बीच रखेंगे तो 0 और 1 के बीच ये क्या आएगा cos का मान पॉजिटिव आएगा क्योंकि 0 से 90 तक तो पॉजिटिव होता है, तो 0 से 1 में भी क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या है निरंतर वर्धमान है। बी के लिए चेक करते हैं, बी में क्या है देखिए π/2 से पाई, तो π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा हमें चेक करना है। तो π/2 से पाई के बीच की अगर कोई भी संख्या रखेंगे तो ये तो फिक्स है कि ये क्या होगा
ये पॉजिटिव आएगा। π/2 से पाई के बीच, मतलब π/2 क्या होता है, ये पाई का मान अगर अंक में रखेंगे तो ये इसका मान पॉजिटिव आएगा, और π/2 से पाई इसका मान क्या आता है, ये निगेटिव आएगा ना, निगेटिव। देखिए ये कैसे, कॉस का मान कहाँ क्या होता है, 0 से π/2 के बीच, सॉरी 0 से π/2 पॉजिटिव होता है, और π/2 से पाई के बीच क्या होता है, ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 100 से गुणा होगा, तो ये संख्या जो होगी वो बहुत बड़ी राशि होगी, यानी कि ये संख्या बहुत बड़ी राशि होगी, और cos x का मान होता है -1 से +1 के बीच। तो ये छोटी राशि है, अगर बहुत बड़ी राशि में से छोटी राशि कम भी हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसमें भी क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल 0, तो इसमें भी क्या है, ये निरंतर वर्धमान है। सी ऑप्शन देखते हैं, 0 से π/2। तो अगर हम 0 से π/2 के बीच की कोई भी संख्या रखें, तो देखिए 0 से π/2 के बीच की कोई भी संख्या रखेंगे तो यहां पर देखिए f'(x), 0 से π/2 क्या होता है, पॉजिटिव आएगा, cos x का मान क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, f'(x ग्रेटर 0, तो ये भी क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि ए भी निरंतर वर्धमान है, बी भी निरंतर वर्धमान, और सी भी है। तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई इंटरवल ऐसा नहीं है जिसमें वह निरंतर ह्रासमान हो। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग 13 के बाद 14 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।